नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट लिस्ट देखेंगे, दादा साहब फाल्के किसे मिला ये भी जानेंगे। पूरा ही डिस्कशन डिटेल में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स बिगिन। नेशनल फिल्म अवार्ड्स का हमारे इंडियन सिनेमा में बहुत ही ज़्यादा खास महत्व है। इन अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुई थी, जब पहली बार देश के बेस्ट फिल्म्स और टैलेंट को सम्मानित किया गया था, और उस समय इन अवार्ड को स्टेट अवार्ड के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार ने इस अवार्ड को शुरू किया ताकि पूरे ही देश के फिल्म मेकर्स को एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिल सके, जहां उनकी कला और मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जा सके। ये अवार्ड्स नए और पुराने दोनों ही टैलेंट को इनकरेज करते हैं अपने काम को और भी ज़्यादा बेहतर करने के लिए, और इंडियन कल्चर को भी प्रमोट करते हैं। सबसे पहले बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो 1954 में ही दिया गया था मराठी फिल्म श्यामची आई को, और फिर धीरे धीरे ये अवार्ड इतने बड़े स्केल पर पहुंच गए कि अब हज़ारों फिल्म्स डिफरेंट कैटेगरी में कॉम्पिटिट करती हैं। बेस्ट फीचर फिल्म्स, नॉन फीचर फिल्म्स, रीजनल फिल्म्स और टेक्निकल एक्सीलेंस की लिस्ट में आने के लिए इस अवार्ड को डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है, ये अवार्ड को ऑर्गेनाइज कराता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर्सनली विनर्स को अवार्ड देते हैं, जो कि विनर्स की डिग्निटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। आज नेशनल फिल्म अवार्ड इंडियन सिनेमा का सबसे ज़्यादा ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो हर साल सिनेमा के अलग अलग पहलू को सेलिब्रेट करने के लिए दिया जाता है, चाहे वो फिर एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, म्यूज़िक हो या फिर रीजनल सिनेमा की बात। ये अवार्ड सिनेमा को एक यूनाइटेड और कल्चरली रिच प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं। अब टॉप अवार्ड्स और आइकॉनिक विनर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट अवार्ड रहा बेस्ट फीचर फिल्म का, जो मिला 12th फेल मूवी को। यह मूवी एक इंस्पायरिंग कहानी है एक लड़के की, जो अपने सपनों को सच करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालातों से लड़ता है और उनसे हार नहीं मानता है, और अल्टीमेटली आईपीएस ऑफिसर भी बनता है। इस फिल्म ने क्रिटिक्स और पब्लिक दोनों का ही दिल जीत लिया है। बेस्ट एक्टर अवार्ड तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहा, क्योंकि इस साल इसका 2 हिस्सों में बंटवारा जो हुआ है। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म जवान के लिए अपना पहला नेशनल अवार्ड जीता, जो कि एक हिस्टोरिक मोमेंट रहा बॉलीवुड के बादशाह के लिए। साथ ही विक्रांत मैसी ने भी 12th फेल में अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड शेयर किया है एसआरके से। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को उनके फिल्म मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, जिसमें उन्होंने एक मां के बलिदान और ताकत को इतने इमोशनल तरीके से दिखाया कि सभी ने काफ़ी ज़्यादा जमकर इनकी तारीफ करी है, और इनको अवार्ड भी मिल गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को, जिनके करियर ने बहुत सारे ही कलाकारों को इंस्पायर किया हुआ है। वैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है और हाईएस्ट अवार्ड भी है, जो कि लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में करी गई थी भारत सरकार द्वारा, ताकि दादा साहब फाल्के की जो लेगेसी है उसको याद रखा जा सके। दादा साहब फाल्के हमारे इंडियन सिनेमा के फादर हैं, क्योंकि उन्होंने 1913 में इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र को बनाया था, और पहला दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है वो लेजेंडरी एक्ट्रेस देविका रानी को दिया गया था, और तब से ही हर साल इस अवार्ड को दिया जाता है, जो उन एक्टर्स और एक्ट्रेस को जो इंडियन सिनेमा के ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दे रहे हों। इन अवार्ड के साथ एक स्वर्ण कमल, 1 साल और एक कैश प्राइज़ भी दिया जाता है। तो इस साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है लेजेंडरी एक्टर मोहनलाल को। पॉपुलर फिल्म्स की कैटेगरी में करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने जीत हासिल करी है। यह एक बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग और फैमिली फ्रेंडली मूवी भी है, और सैम बहादुर जो कि एक नेशनलिस्ट बायोपिक है, उसने सोशल और इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ प्रमोट करने के लिए अवार्ड को जीता है। और हमारी नन्ही कलाकार जो बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट रही हैं वो त्रिशा थोसर ने ही इस साल का सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार होने का नेशनल अवार्ड जीत लिया है। बहुत ही कमाल की हैं त्रिशा थोसर, बहुत ही ख़ास आर्टिस्ट हैं। तो नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 ने एक बार फिर दिखाया है कि इंडियन सिनेमा कितना पावरफुल और डाइवर्स है, स्पेशली जब बात आए रीजनल मूवीज़ की। अलग अलग भाषाओं के फिल्म मेकर्स ने अपनी कहानियों के ज़रिए सबको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया हुआ है।
बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड जीता है कटहल ने, जो कि एक यूनिक मिस्ट्री ड्रामा मूवी है, साथ में स्पेशल मैसेज भी देती है। तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी रही, तमिल से पार्किंग मूवी रही, गुजराती की वश रही, मराठी से श्यामची आई और मलयालम फिल्म उल्लू झुक्कू ने भी अपनी जगह बनाई इस प्रेस्टिजियस अवार्ड में। साथ ही कन्नड़ा की कंडेलू द रे ऑफ होप रही, पंजाबी की गोडे गोडे छा, उड़िया की पुष्करा और असमीज़ की रोन रोन गाटापू 1982 रही, और बंगाली की डे फ्रिज जैसी फिल्म्स ने कल्चरल डाइवर्सिटी को भी सेलिब्रेट किया। टेक्निकल अवार्ड से भी ज़बरदस्त टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ किया गया। इसमें द केरला स्टोरी के सिनेमेटोग्राफर प्रशांतनु मोहपात्रा ने विजुअल स्टोरी टेलिंग का मैजिक दिखाया, जबकि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की कोरियोग्राफी बेबी मर्चेंट ने करी और इससे सबको एंटरटेन और इम्प्रेस भी किया। सैम बहादुर फिल्म के मेकअप के लिए श्रीकांत देसाई और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए सचिन दिव्या और निधि को अवार्ड मिला हुआ है। इन लोगों ने हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी को परफेक्टली कैप्चर किया है। और बेस्ट एडिटिंग के लिए मुरली को, पुक्कालम के लिए और साउंड डिज़ाइन का सचिन सुधकरन और हरिहरन को एनिमल के लिए, प्रोडक्शन डिज़ाइन का अवार्ड मोहनदास को एवरीवन इज़ अ हीरो के लिए अवार्ड मिला हुआ है। और यह अवार्ड सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि उन टैलेंटेड लोगों को भी मिला जो स्क्रीन के पीछे कहानियों को जिंदा करते हैं। बेस्ट डायरेक्शन का खिताब सुदीप्तो सेन ने केरला स्टोरी के लिए जीता। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का टाइटल हनुमान फिल्म के लिए नंदू और पृथ्वी को मिला हुआ है। बेस्ट लिरिक्स रहे कसरलम श्याम के, तो म्यूज़िक डायरेक्शन गाने के लिए जीवी प्रकाशम और बीजीएम के लिए हर्षवर्धन को एनिमल मूवी के लिए दिया गया है। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर रहे पीवीएनएस रोहित रहे बेबी मूवी के लिए, और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर रही हैं शिल्पा राव जवान मूवी के लिए। इनका जो सॉन्ग था ना चलिया सॉन्ग, उसके लिए ही इनको अवार्ड मिला हुआ है। इस अवार्ड सेरेमनी का सबसे ज़्यादा इमोशनल और यादगार हिस्सा रहा कुछ ज़बरदस्त स्पीच जो कि दिल को छू ले गई, जैसे कि जब सुपरस्टार मोहनलाल ने दादा साहब फाल्के अवार्ड रिसीव किया तो उन्होंने अपने स्पीच में कहा, सिनेमा मेरी रूह की दुकान है। उन्होंने इस अवार्ड को पूरे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को डेडिकेट किया और इस अमेजिंग पल को अपने सपनों से भी बढ़कर बताया, पवित्र त्यौहार बता दिया है उन्होंने तो। और शाहरुख खान का नेशनल अवार्ड जीतना अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट था। उन्होंने अपनी जीत को कई डिकेड्स के हार्ड वर्क का रिज़ल्ट बताया, जो फैंस के लिए उन्होंने सेलिब्रेट किया। रानी मुखर्जी की स्पीच भी बहुत ही हार्टफेल्ट थी, जिसमें उन्होंने मदरहुड के सेक्रीफाइस की बात करी, जो उनकी फिल्म मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का सेंट्रल थीम थी। इन स्पीच ने सिर्फ अवार्ड की इम्पोर्टेंस नहीं बताई बल्कि सिनेमा की ताकत, इमोशनल और समाज में बदलाव लाने की कैपेसिटी को भी दिखाया। ये रात तो उन कहानियों की थी जो स्क्रीन पर नहीं बल्कि दिलों में बुज़ुर्ग होना चाहिए। नेशनल फिल्म अवार्ड का एक बहुत ही ख़ास इम्पोर्टेंस है हमारे इंडियन सिनेमा के लिए। ये अवार्ड सिर्फ अचीवमेंट नहीं देते बल्कि उन कहानियों, कलाकारों और टेक्नीशियंस को सम्मानित करते हैं जो फिल्म मेकिंग की कला से एंटरटेनिंग और सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म्स बनाते हैं, जिससे एंटरटेनमेंट भी होता है और सीख दोनों मिल जाती है। और वैसे भी सिनेमा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल टूल है अपनी बात कहने के लिए। इन अवार्ड्स के थ्रू देश के अलग अलग रीजन्स की सिनेमा को भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसे कल्चर डाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है और हमारी यूनिटी को भी मजबूती मिलती है। साथ ही अवार्ड नए टैलेंट को भी इंस्पायर करते हैं कि वो अपने आइडियाज़ को क्रिएटिव तरीके से पेश करें और क्वालिटी कंटेंट बनाएं। दादा साहब फाल्के अवार्ड जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से सिनेमा के लेजेंड्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलती है, जो हमारे इंडस्ट्री के लिए मोटिवेशन का काम करती है। और नेशनल फिल्म अवार्ड सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन है स्टोरी टेलिंग, कल्चर और आर्ट्स की, जो हमारे देश की पहचान को दुनिया के सामने लाती है। तो यही था आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।